Question number 4. The following projections. करो शुरू. आज एक और क्वेश्चन एंजॉय करें. Following projections are contained in the budget of Scientific Chemicals Limited for the year ending 31st December 2014. एक सेकंड के लिए रिक्वायरमेंट में जाए. डिटरमिन ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान क्या होता है? एक ऐसा प्लान जिससे हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी हो जाए. Assuming that company cannot afford to terminate the export sale contract because of the heavy damages payable in case of default. इसका क्या मीनिंग है? इसको छोड़ दें, भी बात करते हैं. बनाना क्या है? अच्छा, नेट प्रॉफिट अब निकालना नहीं है, वो तभी निकालना अगर वो कहेगा. शायद वहां रुक जाना. रजिस्टर देखें जहां हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने से पहले रुके थे, जहां ये डिसाइड हुआ था कि कितने यूनिट्स बना सकते हैं, कितने खरीदने पड़ेंगे. वो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान था बेस्ड ऑन लिमिटिंग फैक्टर. नेट प्रॉफिट हर सवाल में कैलकुलेट करना नहीं है, जिसमें मांगेगा उसी में करना है. ठीक है, आज ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान ध्यान में रखें. फर्स्ट लाइन से शुरू करें. द फॉलोइंग आर द प्रोजेक्शंस का मतलब क्या होता है? बजट डॉक्यूमेंट में कुछ प्रोजेक्शंस दी हुई हैं 31 दिसंबर 14 की. एनुअल लोकल एंड एक्सपोर्ट सेल्स. प्रोडक्ट्स के नाम रखे हुए उसमें प्रोडक्ट C031 एंड प्रोडक्ट D032. लोकल सेल, एक्सपोर्ट सेल, पर यूनिट भी दिया हुआ है और यूनिट्स भी दिए हुए दोनों के. ये क्या है पर यूनिट? ये सेल दी हुई है आपको, लोकल एंड एक्सपोर्ट सेल. लोकल सेल प्राइसेस अगर आप देखें तो वो कम है और एक्सपोर्ट सेल प्राइसेस ज्यादा है. गवर्नमेंट इसलिए एक्सपोर्ट को इनकरेज करना चाहती है क्योंकि एक तो फॉरेन करेंसी आती है और सेकेंडली अगर एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं तो समटाइम कुछ ऐसे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट हो सकती है जहां परचेजिंग पावर लोगों की ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है. प्रोडक्ट एक ही है, प्रोडक्ट C031. लोकल बेचेंगे तो कितने की बिक्री है? 1965 की, और एक्सपोर्ट करेंगे तो 2100 एंड सिमिलरली उसकी प्राइस दी. रॉ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट. प्रोडक्ट्स और उनके लेफ्ट साइड पे रॉ मटेरियल ए भी लगना है, बी भी लगना है. एक 25 रुपए पर केजी रेट है, आगे केजीज दिए हुए. ये उतना मुश्किल नहीं है जिस तरह कल डाटा हो गया था. रॉ मटेरियल बी 60 रुपीज पर केजी और आगे केजीज गिवन है. सिंपली केजीज इनटू रेट हो जाएगा. स्किल्ड लेबर आर दिए हुए और रेट दिया हुआ. समझ आ रहा है? सिमिलरली सेमी स्किल्ड आर्स दिए हुए और रेट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई हो जाएगा. वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर ईच यूनिट भी गिवन है, 125 and 60 estimated. Fixed overheads including selling element, total fixed overheads 3 million per month given है. The company, next page, is faced with under mentioned रुकावटें, constraints. ठीक है, कौन कौन सी रिकॉर्ड पड़ गई है? नंबर 1, the supplier of the material B can only supply 27,700 kgs per month. नीचे रिक्वायरमेंट में जाएं. एग्जामिनर ने हर तरह से टेस्ट करी जाना है. आपने नेक्स्ट ईयर की वर्किंग करनी है तो मल्टीप्लाइड में 12 हो जाएगा. हो जाएगा सर. मटेरियल ए भी तो इस्तेमाल होता है, उसकी उसने बात ही नहीं की है, की बात नहीं की. वो अवेलेबल होगा. हम वर्किंग किसी करेंगे जिसकी इंफॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट इंग्लिश का आपका इम्तिहान है. वो कहते हैं ओनली 35 स्किल्ड वर्कर्स विल बी अवेलेबल फॉर ईच शिफ्ट ऑफ 8 hours while factory will be operated for 25 days in a month on 3 shift basis. ये 3 shift basis का मतलब ये होता है 8 घंटे की ढूंढे एक शिफ्ट है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं. तो बहुत सी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो 24 घंटे चलती हैं, लेकिन एम्प्लॉइज डेफिनेटली 24 घंटे काम नहीं कर सकते. एम्प्लॉइज फिर 8-8 घंटों की शिफ्ट के बाद रिप्लेस होते जाते हैं. आपसे कैलकुलेटर पकड़े, एक वर्किंग रिक्वायर्ड है. बताएं हमारे पास पूरे साल में स्किल्ड वर्कर्स के कितने आवर्स अवेलेबल हैं? एक मिनट करने दो बच्चों. पूरे साल के मेरे घंटे बताने. कंसंट्रेशन से पढ़ना है.
बाद में आपने मेरी बात मान लेनी है। नो नो नो, बहुत गलती है, मैंने पूरे साल की बात की है। रिलैक्स होकर सेंटेंस पढ़े, जल्दी कर रहे हैं आप। जर्नलिस्ट आपका आंसर आना चाहिए। नहीं यार 72 होने चाहिए। मेरा क्वेश्चन नोट करें, मेरा क्वेश्चन क्या है, पूरे साल में स्किल्ड वर्कर्स के कितने घंटे अवेलेबल हैं? जब आंसर बोर्ड पे आएगा हम लिख लेंगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी सर आंसर, अपने अपने आंसर बोले। आपको खुद आवाज आ रही है जो बोल रहे हैं आप? तो मेरे तक क्यों नहीं आ रही? आपको अपनी भी नहीं आ रही? ये सारी वर्किंग सुने सर, सेंटेंस पढ़े मेरे साथ। 35 वर्कर विल बी अवेलेबल फॉर ईच शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। एक शिफ्ट में नहीं, हर शिफ्ट में 8 घंटे की हर शिफ्ट में कितने बंदे अवेलेबल हैं? तो गौर से सुनते रहिएगा जरा मैं क्वेश्चन। अगर मैं 35 को इंटू 8 करूं तो यहां तक क्या आ जाएगा? एक शिफ्ट के घंटे आ जाएंगे। हर बंदे ने अपने अपने 8 घंटे पूरे करने। 35 पर्सन है, हर बंदे ने अपनी शिफ्ट में 8 घंटे लगाने। मल्टीप्लाइड बाय 3 करूंगा तो क्या आएगा? कैलकुलेटर पकड़ते रहे, वर्किंग करते रहे, एक दिन के घंटे आ जाएंगे। 35 इंटू 8, एक शिफ्ट के घंटे अवेलेबल आ जाएंगे, इंटू 3 क्या बीच में, तो एक दिन के घंटे आ जाएंगे, इंटू 25 करूं तो एक महीने के घंटे आ जाएंगे, इंटू 12 करूंगा तो एक साल के घंटे आ जाएंगे। आप मेरा ख्याल है कि 35 पूरे दिन में समझ रहे हैं। 35 वर्कर्स विल बी अवेलेबल फॉर ईच शिफ्ट। हर शिफ्ट में 8 घंटे की शिफ्ट में 8 बंदे, सॉरी 35 लोग अवेलेबल हैं। 3 शिफ्ट्स हैं, एक दिन के आवर्स आएंगे। 25 से मल्टीप्लाई क्यों किया? इसने बताया हुआ है कुछ छुट्टियां करनी है, लगता है हर दिन कुछ छुट्टियां करनी है, और 12 महीने हैं, इज इक्वल टू 252 शायद बनता है। नोट कर ले साथ में। सबका ठीक था? नहीं, तरीका डिफरेंट हो सकता है, आपका तरीका मल्टीप्लाई आगे पीछे हुआ होगा, आपका तरीका कोई भी और नहीं हो सकता सवाए इसके कि आपकी मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे है। ये हरगिज नहीं हुआ होगा कि आपने कोई डिवाइड किया होगा, कोई प्लस कर दिया होगा, तो वो कोई तरीका नहीं, वो देखी बात। ठीक है, ठीक जी। ऑनेस्ट फ्रेंड्स, आप लोगों को फिगर समझ आ गया? जो मिस्टेक्स हुई थी काइंडली क्लियर होगी जी। अब क्या बनाना है जी, क्या बनाना है सर? ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना है, लेकिन एक और साथ आप अज्यूमिंग पढ़ें। नहीं, एक मिनट, अज्यूमिंग पढ़ना। किन कॉन्ट्रैक्ट्स को हमारे लिए कैंसिल करना मुश्किल है? क्यों, क्या वजह? हैवी पेनल्टी है। इट मींस जो एक्सपोर्ट सेल है उसकी प्रायोरिटी है। मेरी बात गौर से सुनिए, पिछले पेज पे चले जाए जहां डेटा था। एक्सपोर्ट सेल्स की प्रायोरिटी है। अगर ये अज्यूमिंग वाला सेंटेंस ना हो और लिमिटिंग फैक्टर कोई आ गया, सवाल देखें, आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं है, आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं है, लिमिटिंग फैक्टर अगर आ गया तो हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर तक कैसे जाएंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब जो प्रोडक्ट्स हैं ये हैं तो दो, लेकिन इसमें जो लोकल और एक्सपोर्ट्स की सेल प्राइस है वो डिफरेंट है, इसलिए शायद फिर 4 कॉलम्स बनते अगर अज्यूमिंग वाली लाइन ना होती। 4 कॉलम कैसे? C031 लोकल, C031 एक्सपोर्ट, इनकी कंट्रीब्यूशंस डिफरेंट क्यों आएंगी? इनकी सेल प्राइसेस डिफरेंट। अगर अज्यूमिंग वाली लाइन ना होती तो हम रैंकिंग में लोकल, एक्सपोर्ट, लोकल और एक्सपोर्ट्स के दो दो कॉलम दोनों के बनाते, 4 कॉलम बन जाने। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लाइन
अब एक्सपोर्ट्स तो हमने करनी ही है, इट मींस अब रैंकिंग जो है वो सिर्फ लोकल्स में होगी, लोकल C01 एंड लोकल D032। अगर ये एग्जीमिंग लाइन ना होती तो फिर हम चारों को लिखते और जिसकी कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर होती उस वक्त जाते, लेकिन क्योंकि हमने एक्सपोर्ट्स तो करनी ही है इसलिए अब रैंकिंग बस किस में करेंगे, लोकल्स ऑफ C031 एंड लोकल ऑफ D032 में। बात समझ आ गई मेरी? एक दफा आप रिपीट कर दें जरा। अगर ये ज़ूमिंग लाइन ना हो तो 4 कॉलम बनेंगे, अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूशन के एंगल से डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर उसने अब ये कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट हमने लेने ही है, वो कैंसिल नहीं हो सकते हैं, तो अब हम रैंकिंग बस किस में कर सकेंगे, इन अदर वर्ड्स जो लिमिटिंग फैक्टर इनको लगा के बचेगा वो फिर लोकल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर इनको लगाने के बाद बचा ही कुछ ना तो फिर डेफिनेटली हम लोकल नहीं बना सकेंगे। तो डेफिनेटली पहला काम वही है, आइडेंटिफाई करेंगे लिमिटिंग फैक्टर। अगर लिमिटिंग फैक्टर आ गया तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं है, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर तक आएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन अब हम सिर्फ लोकल्स में प्रायोरिटाइज करेंगे, रैंकिंग 1 और 2 करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान के मुताबिक कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन सकती हैं और कौन सी नहीं बन सकती हैं। अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन ना हो तो फिर जो नहीं बन सकेंगी वो आपको छोड़नी ही पड़ेगी। तो आ जाए जरा बिस्मिल्लाह। मैंने बहुत से वर्ड्स बोल दिए, होपफुली आपने समझने की कोशिश की है। आए अप्लाई करके दिखाएं। बिजनेस नेम, बिजनेस नेम, साइंटिफिक केमिकल सिंबल। once again fully involved रहिएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, नहीं मेरा ख्याल इसमें, हाँ ये चलो जगह छोड़ दो, ठीक है जी, उसने जो मांगा उसके लिए जगह छोड़ दो, मेरा ख्याल आधा पेज छोड़ दो, हाफ पेज छोड़ दे। किसके लिए, तो फिर जब आगे वर्किंग हो जाएगी फिर वापस आना याद रखिएगा। सही है जी, एग्जामिनर को वही पहले देना चाहिए जो उसने मांगा। तो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान के लिए जगह छोड़ो, वर्किंग्स में आ जाए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अगर कोई भी लिमिटिंग फैक्टर ना निकले तो सबको बनाएं अगर उनकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, अनलेस उनकी कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो जाए, वरना उन्हें बनाना चाहिए। जी कौन कौन सी वर्किंग्स करवाएंगे आप? मटेरियल की, मटेरियल ए की या बी की? मटेरियल बी, मटेरियल बी कितना अवेलेबल है? 27,700 लेकिन पर मंथ अवेलेबल है, और अपने नेक्स्ट ईयर का प्लान बनाना तो मल्टीप्लाई बाय 12 करके इज इक्वल टू 332 400। ये पहले देख लिया करें यार एक मिनट आपके लिए। 27,700 क्या है पर मंथ इंटू 12, मटीरियल बी अवेलेबल ये है। अब कंपेयर किसे करना है, रिक्वायर्ड से। इस स्टेप पे आपने क्या अज्यूम करना है, सब कुछ ही बनाना है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे वो लोकल हो। तो आ जाए बिस्मिल्लाह पढ़ें, ढूंढनी पड़नी चीजें। प्रोडक्ट्स के नाम C031 या CO31, इसके लोकल कितने यूनिट्स बनाने हैं, हिम्मत जमानो, हिम्मत छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। लोकल कितने बनाने हैं, 40,000। हाँ जी, ओपनिंग क्लोजिंग की बहस नहीं है, 40,000 बनाने हैं। नीचे डाटा में जाएं प्लीज जाएं, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को C031 को कितने केजी चाहिए बी के, बी पे फोकस क्यों हो रहा है, बी की वर्किंग हो रही है। C031 जो है इसके एक्सपोर्ट को कितने, इसके एक्सपोर्ट के कितने यूनिट्स हैं और मल्टीप्लाइड बाय 3.5 एज इट इज है। डी की वर्किंग हो रहा है, लोकल यूनिट्स कितने हैं 50,000, 2.6 ठीक है। एंड D032 एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के यूनिट्स के 24,000 इंटू 2.6 करें जी पूरा।
मटेरियल ए क्यों नहीं लिया बेटा? क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो जिन रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन ना हो, इट इज अज्यूम कि वो सफिशिएंटली अवेलेबल है। जी सर, नोटेड है। टोटल की जगह या टोटल ही बता रहे? 419900। जी सैलरी सब होगी उसमें, कर रहे हैं। फिगर्स मिल गए सारे? जी सर, लिमिटिंग है ही नहीं, क्यों है? दूसरी खुद से करें, रिक्वायरमेंट ज्यादा है। स्किल्ड या सेमी स्किल्ड? स्किल्ड वर्कर का होता है, स्किल्ड है। 35 into 8 into 3 into 25 into 20। इंडिविजुअली करें जी आप। 252 पूरा बना था, 2,52,000। ये ऑनलाइन नोट्स कंप्लीट करेंगे प्लीज।
जी स्केल्ड आवर्स कितने कितने चाहिए? नहीं पर यूनिट जरा बताइएगा। 2.4 एंड 2 C03 2.4 और दूसरे का 2 है शायद। अच्छा यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग का शायद मसला नहीं है, मींस टू से यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग सेम ही है, सिर्फ एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस डिफरेंट है। जी बेटा ये भी लिमिटिंग आ रहा है। कौन सा नहीं, इसके भी यार ज्यादा रिक्वायर्ड है, अवेलेबल नहीं है, तो दो लिमिटिंग फैक्टर आ गए। कल भी तो दो ही थे क्वेश्चन नंबर 2 में यार, वर्किंग तो दो की, वर्किंग दो की थी लेकिन निकला एक था। यहाँ दोनों वर्किंग्स में अवेलेबिलिटी कम है, देयरफॉर दोनों लिमिटिंग फैक्टर आ गए हैं इकट्ठे। तो ऐसे परेशान नहीं होइएगा, सिंपल सी बात है, भी हो जाएगी। तो पता ये चला कि ये जरूरी नहीं है कि सारे ही लिमिटिंग हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सारे ही लिमिटिंग ना हो, ये भी हो सकता है कोई एक लिमिटिंग हो दूसरा ना हो। ये वर्किंग करेंगे तो पता चलेगा। जब लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई हो रहा था इकट्ठे नहीं है ना, जब लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई हो जाएगा तो नेक्स्ट क्या करना है? नहीं, अब यहाँ डिसीजन लेना होता है कि आउटसोर्सिंग ऑप्शन है या नहीं है। अगर नहीं है तो अब क्या करें? हेडिंग बनाएं कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर तक जाने के लिए क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ अपने एक और चीज डिसाइड करनी है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कितनी प्रोडक्ट्स हैं? दो तो हैं, लेकिन लोकल भी है और एक्सपोर्ट भी है, तो रैंकिंग के टेबल में किस किस को लाएं? एक्सपोर्ट्स को यहाँ क्यों ना लाएं? उनकी रैंकिंग 1 हो चुकी है, उनकी रैंकिंग 1 हो चुकी है, उन्हें पहले मटेरियल रिसोर्सेज देने ही देने हैं। अब रैंकिंग बस किसकी होगी? लोकल C01, C031 और लोकल D032। तो कितने कॉलम ही क्यों बना रहा हूँ? हाँ जी, लोकल की ही बस प्रायोरिटी अब होनी है। लोकल C031 एंड लोकल D032। अगर लास्ट लाइन ना होती तो एक बार फाइनल बता दें, तो फिर 4 कॉलम ही होने चाहिए थे। चलिए डिवाइड अप करें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक चलें, बिल्कुल सिंपल डाटा है, ढूंढने चाहिए। देखिए फिर इंडिविजुअली ढूंढे, परेशान ना हो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर है? प्लीज 2 कॉलम। डेटा स्ट्रेट भी इज काइंडली गिवन 4 × 25। इंडिविजुअली ढूंढिएगा प्लीज।
हो जाएंगी वर्किंग्स? जी सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, चेक करना जरा मेरी फिगर्स ठीक है? वैसे ही होगा ना यार, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल दो गए हैं, लेबर भी दो गई हैं, ओवरहेड्स पर यूनिट गिवन है। ओके है सर? जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 330 एंड 319। फिगर्स रिकैलकुलेट कर रहे हैं प्लीज, मेरे से मैच कर लेना, मेरी फिगर्स में तो नहीं गलती, देखिएगा सॉल्व की, देख लें फिगर्स ठीक है मेरी। ये बड़ा जरा चेक कर लें, मेरे ख्याल 330 और 319 कंट्रीब्यूशन आ रही है। यही नौजवान हैं, यही उंगलियां हैं, मोबाइल हाथ में हो और कैलकुलेटर हाथ में हो तो कैलकुलेटर यूजर फ्रेंडली नहीं साबित होता, सॉफ्ट नहीं। ये सॉफ्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इस गरीब को हाथ ही नहीं लगते, इस गरीब को हाथ ही लगते। ये जल्दी इकट्ठे होने प्लीज। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गई है सर, हो सकता है हमने वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कर लिया, वो ठीक है यार, फाइनली कंट्रीब्यूशन तक आ गया। यहाँ स्टूडेंट्स प्लीज, यहाँ से आगे एक छोटी सी नई चीज आनी है, तो जरा इकट्ठे हो जाए। रेडी है? लिमिटिंग फैक्टर्स ढूंढे जी कौन कौन से। अब हमें जाना है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर तक। प्रॉब्लम ये हो गया कि लिमिटिंग फैक्टर दो है, कोई इशू नहीं है, दो वर्किंग्स होंगी, सुनिएगा गौर से। पहला लिमिटिंग फैक्टर है मटेरियल बी, मटेरियल बी के केजीज पर यूनिट बताएं। हिम्मत 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 हिम्मत, मटेरियल बी के केजीज पर यूनिट ढूंढे। 3.5 एंड 2.6। कैलकुलेटर पकड़े। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर का नाम रख के बोला जरा, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल बी। अगर लेबर आवर्स लिमिटिंग हो तो वर्ड्स बोला, कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ लेबर पर केजी ऑफ मटेरियल बी, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर केजी। सॉल्व करें। 94.29 एंड 122.69। इन फिगर्स का मीनिंग बताएं। 1 kg की कंट्रीब्यूशन है ये। अगर प्रोडक्ट सी को 1 kg देंगे तो 94 समथिंग है, और अगर प्रोडक्ट डी को 1 kg देंगे तो 122 है। रैंक करें। पहले मटेरियल किसको दें, पहले किसको दें सर? तो मटेरियल बी के एंगल से रैंकिंग बन रही है 2-1 या 1-2, ठीक है, मतलब 1-2 चलो, 2-1 2-1 है। ये भी रैंकिंग किसके एंगल से हुई है? लेकिन दूसरा लिमिटिंग फैक्टर कौन सा? स्किल्ड लेबर आवर्स, स्किल्ड या सेमी स्किल्ड? स्किल्ड लेबर आवर्स। एक मिनट, स्किल्ड लेबर आवर्स
आवर्स पर यूनिट बताएं, स्किल्ड लेबर आवर्स पर यूनिट 2.4 एंड 2। तो एक रिवाइज वर्किंग होगी, बोर्ड पे देख के बताएं किस फिगर से। वंस अगेन ये 330 और 319 से। अब यहाँ क्या कैलकुलेट होगा, कंट्रीब्यूशन पर स्किल लेबर आवर पर आवर ऑफ स्किल लेबर। सॉल्व करें, 330 समझ आ जाएगा। 330 डिवाइड बाय 2.4 137.5 129 159.5 159.5। रैंकिंग करें 2 1। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ चुका है, आने दें, यहाँ तक लिखा। हमारा तो वैसे नहीं आया, आने दें सबके ज़हन में आया। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी वर्किंग होगी। आवाज ठीक है सर, आवाज ठीक लगी मुझे। नहीं, क्वेश्चन साइलेंट होता है, वैसे आवाज तो ठीक होती है। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ अक्सर साइलेंट होता है, जैसे ही मैं सवाल पूछता हूँ आवाज डिस्टर्ब हो जाती है। एनी कंफ्यूजन इन दिस वर्किंग? जो आपके ज़हन में क्वेश्चन है इंशाल्लाह से एड्रेस करता हूँ। वर्किंग समझ आ गई है? अगर एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई हो जाए तो उनकी अलग अलग फिर आप रैंकिंग कर लेंगे। जी, वेटिंग फ्रॉम द साइट अगर नोट कर लिया। ये लिख लिया सर। अकॉर्डिंग टू दीज रैंकिंग्स पहले फाइनल कर लेते हैं, फिर मैं अल्टरनेटिवली बताता हूँ जो आपके ज़हन में चीज आ रही है। अकॉर्डिंग टू दीज रैंकिंग्स सबसे पहले मटेरियल भी और स्किल्ड लेबर का टाइम भी किस प्रोडक्ट को दें, किसकी बजाय? D032 को मटेरियल भी पहले दें और आवर्स भी पहले दें, क्योंकि दोनों रैंकिंग्स में ये 1 है। और बाद में अगर बचे तो किसको दें? फिर लोकल C031 को। ठीक है, तो प्रायोरिटी में कौन सा नंबर 1 आ गया? D032 दोनों केसेस में। अब देख सकें, जरा बोर्ड पे देखें। अगर फॉर एग्जांपल रैंकिंग उलट हो जाती, ऊपर 2 1 है, नीचे अगर 1 2 हो जाती, नहीं अगर ये हो जाती, इस वक्त है वैसे क्या, जहां 1 है वहीं 1 है और जहां 2 है वहां ही 2 है। लेकिन अगर ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाता तो देन डेफिनेटली बेटा फिर नहीं, मतलब अगर इस तरह हो जाता तो फिर आप ये नहीं कर सकते। कंसंट्रेशन सुने पहले आपके ज़हन में जो चीज आई है कि मटेरियल तो D032 को दे दें और लेबर के आवर्स पहले C031 को दे दें, ना वो पूरा हो ना ये पूरा हो, इसका मटेरियल रह जाए उसकी लेबर रह जाए। तो ये नहीं होता। इसकी फिर एक अलग टेक्निक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सिलेबस में नहीं है। इन अदर वर्ड्स, अगर कभी ये मसला हुआ भी तो जहां आपकी रैंकिंग 1 आ रही होगी वहीं आपके अगले लिमिटिंग फैक्टर की भी आ रही है। ये डेफिनेटली वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन वो जो वाइस वर्सा वाला मसला है वो फिर लीनियर प्रोग्रामिंग की टेक्निक से हल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ही मेरा ख्याल करना चाहिए इस वक्त वो आपके सिलेबस में नहीं है। इस वक्त अगर आपके सिलेबस में कोई एक सा लिमिटिंग फैक्टर आया भी तो जहां आपकी रैंकिंग 1 होगी वहीं इंशाल्लाह बाकी भी आया करेगी, और अदरवाइज जहां 2 है वहां पे 2 आएगी। ये मेरी बात समझ आ गई कि ये नहीं हो सकता कि पहले मटेरियल उसको लगा दें और पहले लेबर इसको लगा दें। उसका क्या रह जाएगा? उसकी लेबर रह जाएगी, इसका क्या रह जाएगा? ना वो पूरा होगा ना ये पूरा होगा। तो ये कोई साइंस नहीं है, एक और लीनियर प्रोग्रामिंग है जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सिलेबस में नहीं। तो यहाँ मतलब क्या बना, एक कंक्लूड कर लेते हैं स्टोरी को। पहले लोकल किसको बनाएंगे फिर किसको बनाएंगे? और ये तो बताते हैं यार, पहले उसी को बनाएंगे फिर उसी को बनाएंगे। नाम ही बड़े टफ हैं, पहले उसको बना लेंगे फिर उसको बना लेंगे।
पहले बाद वाली प्रोडक्ट को बना लेंगे, बाद में पहले वाली। चलो इतना तो ठीक है सर। अब आगे क्या करना है ये तो बता दें यार, आगे क्या करना है। अब ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान कहाँ बनना है, आपने आधा पेज छोड़ा हुआ है, आपको आधा पेज छोड़ा हुआ है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको बात समझ आ गई। अगर एक तरह लिमिटिंग फैक्टर होगा भी तो आपके लेवल पे रैंकिंग सेम ही रहेगी। हेडिंग लिखें ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। ये ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान किसके लिए बनता है, सोच के। हाँ जी, पता है आपको इसमें किया क्या जाता है, लिमिटिंग फैक्टर की यूटिलाइजेशन की जाती है। तो ये लिमिटिंग फैक्टर के एंगल से बनता है। हमारे इस वक्त क्वेश्चन में दो लिमिटिंग फैक्टर है, तो ये दो वर्किंग्स होंगी। सही फाइनल कीजिएगा। कौन सा लिमिटिंग फैक्टर, यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल बी, और एक वर्किंग आप कौन सी करवाएंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्ड लेबर। यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल बी करवा दें, स्किल्ड लेबर आपने खुद करना। तरीका बता दें मेरे को। अवेलेबल केजीज ढूंढ दें, अवेलेबल केजीज ढूंढ दें। हम कहां से ढूंढे, हमें क्या पता, हमें क्या पता। 27,700 ज़रब 12 कर चुके हैं आप। 33 200 तो 400। हम लिख रहे हैं मत तंग किया जाए। मटेरियल बी की अवेलेबिलिटी क्या है, 332 400। इसको यूटिलाइज कैसे करें, सबसे पहले किसको दें, कंसंट्रेशन को। सबसे पहले एक्सपोर्ट्स ढूंढें, हिम्मत C031 की एक्सपोर्ट क्वांटिटी बताएं, क्वांटिटी बताएं। डेटा स्कैटर्ड ढूंढें ढूंढें ढूंढें। एक यूनिट ऑफ C031 ने कितने केजी ले जाने हैं, प्लीज कितने ले जाने हैं, 3 पॉइंट। फिर क्वांटिटी लिखवाएं, मैं खुद ही लिखता हूँ यार। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है। 25,000 बोर्ड में देखें, जरा 3.5 भी बोर्ड में देखें। आंसर भी अल्लाह मुझे याद आ जाए वरना मुश्किल है। 87,500 बोर्ड में देखें। D032 की एक्सपोर्ट की क्वांटिटी ढूंढें। एक्सपोर्ट पहले क्यों कंसिडर कर रहे हैं, एक यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट ने भी D032 के कितने केजी ले जाने हैं, 2.3 नहीं 2.6। आंसर बता दें, 62400। 1 मिनट इन दोनों का टोटल करें, 1499। ये क्वांटिटी केजीज की किसको लग जाएगी, कौन सी एक्सपोर्ट्स को, दोनों एक्सपोर्ट्स को। क्या दोनों एक्सपोर्ट्स को लगाने के बाद मटेरियल बच रहा है, कितना बच रहा है, कितना बच गया है, 182 500। ये किसको पहले लगाना है, रैंकिंग में जाएं, रैंकिंग में जाएं। अब रैंकिंग में जाएं, D032 की एक्सपोर्ट को लगाना है, लोकल को। तो एक्सपोर्ट की प्रायोरिटी है, हो चुका है, हो चुका है। लोकल D032 के यूनिट ढूंढे, नजर नहीं आ रहे, आ गए हैं, आ गए हैं। एक यूनिट का केजीज बताएं, 2.6 कैलकुलेटर उठाएं, 130 पहले किसको लगा दें। क्या C031 के लिए कुछ बचता है, बैलेंसिंग बताएं। ऐसी है नहीं यार। अब ये जो फाइनली 52,500 और बच गया है, अब ये किसको लगेगा, लोकल C031 को। लोकल C031 के एक यूनिट को कितने केजी चाहिए, 3.5। रिवर्स वर्किंग कंप्लीट कर, करें कर ले फाइनल कर। सयाली साहब छा गए, यकीन माने, अच्छा लगा।
बाकी 15,000। ये वाली वर्किंग लिख के देख के लिख लें और काइंडली दूसरी वर्किंग इंडिविजुअली अपने रजिस्टर पे देख के लिखें। बस करें उस गरीब को, बस कर रहे हैं, फंस गया आज फिर आपके साथ। मैं उसके बिहाफ पे दुआ करता हूँ, या अल्लाह ये भाई क्लास में अगर आए भी तो किसी और चेयर पे बैठे, और अगर ना आए तो आराम से ऑनलाइन पढ़े। अच्छा भला वो गरीब पढ़ रहा होता है, आपकी वजह से बेचारा मुस्कुराता रहता है, बात बेचारा नहीं करता, सुनता रहता है, मुस्कुराता रहता है, आप बात करके मुस्कुरा देते हैं। By utilizing the material B, we can produce finally 15,000 units of local C031 as well। 15,000 तो समझ आ गया ना सही? 55,000, 52,500 divided by 3.5। फिगर्स ज्यादा हो जाती हैं, ढूंढनी पड़ती हैं। स्किल्ड लेबर आवर्स की वर्किंग करें यूटिलाइजेशन। जी नहीं, एक्सपोर्ट को सबसे पहले बनाना। assuming export contracts cannot be cancelled, उनको देने के बाद अगर मटेरियल बचेगा तो लगाना। उनको रैंकिंग में क्यों नहीं दिया? उनको बनाना ही बनाना, तो सबसे पहले तो टोटल मटेरियल में से उनका मटेरियल अलग करें। अगर फर्ज करें मटेरियल बचता ही ना तो रैंकिंग हो तो गई है, लेकिन लगा नहीं सकेंगे। लेबर भी सीधा कीजिएगा वैसे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग इकट्ठे हो गए? अवेलेबल कितने कर लें पूरा? 250 तो यूटिलाइजेशन C031 25,000, D032 जी इनके आज से बताएंगे क्योंकि 2.4 एंड 2.4 मल्टीप्लाई हो गया हो जाएगा 60,000, 48,000, 108। वैसे यहाँ टोटल करने की वजह क्या है? जो रिमेनिंग बचे पता तो चलो कि रिमेनिंग है भी कि नहीं लोकल्स के लिए।
जी आज भी पहले किसको देने D032 50,000 इंटू 2 1 लाख सॉरी रिमेनिंग कितने बचे 44 140 सॉरी यार लाख घंटे लग जाएंगे D032 लोकल C031 लोकल के लिए कुछ बचता कितना टाइम बचता एक यूनिट ने 2.4 आवर्स लेने यहाँ भी एक और फाइनल कंक्लूजन रहती है जिन्होंने जो पहुंच गए यहाँ तक जरा सोचो 18,333 मटेरियल बी की वर्किंग कुछ और कहती है स्किल्ड लेबर आवर्स की वर्किंग कुछ और कह रही है वो केजीज है यार्स हैं तो 15,000 यूनिट्स पे मटेरियल लगा लेंगे और 18,333 यूनिट्स पे लेबर लगा लेंगे यहाँ एक फाइनल कंक्लूजन रहती है क्या एक्सपोर्ट्स बन जाएंगे लोकल D032 के 50 पूरे बन जाएंगे ये पूरे बनने का मतलब क्या है मटेरियल लेबर ओवरहेड सब कुछ लगाना अब मटेरियल कितने यूनिट्स का अवेलेबल है 15,000 C031 के 15,000 लोकल यूनिट्स बनाए जा सकते हैं मटेरियल के एंगल से लेबर का टाइम डेफिनेटली कितने यूनिट्स के लिए अवेलेबल है लेकिन क्या बस 15,000 ही पूरे हो सकेंगे या 18,333 पूरे हो जाएंगे लेबर तो लग जाएगी 18,333 को लेकिन 3,333 जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं जिन पे लेबर लग सकती है उनका मटेरियल नहीं है तो ये कोई हायर ऑफ की तरफ गेन जाएगी या लोअर ऑफ की तरफ ये बोर्ड पे एक सेकंड देखें लेट्स अज्यूम ये 18,000 के लिए का आंसर 10,000 आता तो मटेरियल तो 15,000 यूनिट्स का अवेलेबल है लेकिन लेबर का टाइम 10,000 यूनिट्स का अगर होता तो कितने यूनिट्स पूरे होने थे बाकी 15,000 यूनिट्स का मटेरियल तो लग जाना था लेकिन लेबर भी तो चाहिए तो हायर ऑफ की तरफ या लोअर ऑफ की तरफ लोअर ऑफ की तरफ फाइनली जाएंगे यहाँ से कितने यूनिट्स मटेरियल के एंगल से बन सकते हैं 15,000 लेबर कितने यूनिट्स की अवेलेबल है कितने लेकिन बन सकेंगे बाकी क्यों नहीं बन सकेंगे उनका मटेरियल ही नहीं है यहाँ उस केस में मटेरियल नहीं तो वी कैन ओनली प्रोड्यूस एक फाइनल सेंटेंस लिखें एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी लोकल हो जाएगी D032 बट वी कैन ओनली प्रोड्यूस हाउ मच ऑफ व्हाट 15,000 यूनिट समझ आता है ऑफ लोकल C031 Any confusion? आप सर खुद पता है कितने में मटेरियल लग जाएगा 15,000 मिनट पे लग जाएगा ना लेबर कितने यूनिट्स पे लग जाएगी लेकिन जितने एक्स्ट्रा 15,000 से 3,333 इनके लिए मटेरियल ही ना है तो सिर्फ लेबर ने तो नहीं ना लगना तो कितने यूनिट्स क्यों नहीं बन सकेंगे एक्स्ट्रा 3,333 यूनिट्स मटेरियल ना होने की वजह से लेबर तो है अवेलेबल लेकिन लेबर बेचारी को फर्क क्यों रखना पड़ेगा 3,333 घंटे मटेरियल अवेलेबल ठीक है लेकिन 15,000 कैसे बन जाएंगे मटेरियल भी है और लेबर भी है